अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम करेंगे पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर से हमने दो एक्सपेरिमेंट करने हैं। पहला है टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द टू गिवन सेल, और नंबर 2 है टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये दोनों एक्सपेरिमेंट मतलब स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पोटेंशियोमीटर होता क्या है वो देखना है, कैसा होता है। ये आपका पोटेंशियोमीटर है। पहले हमने मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो मीटर ब्रिज में हमने देखा था कि उसमें एक वायर होती थी और वो भी एक स्केल के ऊपर, ठीक है, एक सिंगल वायर होती थी। लेकिन पोटेंशियोमीटर में हमें 4 वायर दिखाई देती है, जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 वायर होती है। ठीक है, स्कूल के सिलेबस में आपको 4 वायर का ही पोटेंशियोमीटर मिलेगा, तो हम अभी 4 वायर सही करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर ये 4 वायर होती है 100 सेंटीमीटर की। जैसे सपोज ये यहाँ से स्टार्ट है, सपोज ये 0 है आपका। ठीक है, ये मान लेते हैं ये स्केल है ना, 0 से जब हम जॉकी स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर स्लाइड करेंगे तो ये लास्ट में पहुँचेगी, ये 100 है। ठीक है, तो 100 में जब वापस जाएंगे तो हम यहाँ से इसको स्लाइड करेंगे, तो जब वापस आएंगे तो 101 102 103 से लेके ये 200 हो जाएगा। और ये 200 है, जब वापस जाएंगे तो 201 202 से लेके लास्ट 300, जब वापस आएंगे तो ये लास्ट वायर के ऊपर ये 400। तो ये 0 से स्टार्ट है, ये एक ही वायर है, ये 400 मान के चलो, ये स्ट्रेट वायर है। ठीक है, और लेकिन ये यहीं पर बना दिया, ये एक पॉइंट है इसका, ये दूसरा पॉइंट है वायर का। ये बन गया आपका पोटेंशियोमीटर। अब हमने इसको सर्किट बनाना है, और सर्किट बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कनेक्शन कैसे देने हैं। ठीक है, तो ये आपका मान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपका पोटेंशियोमीटर है, ये एक स्ट्रेट वायर है, ये एक एंड से स्टार्ट है और 400 सेंटीमीटर दूसरा एंड है इसका। अब हमने 2 सेल को कंपेयर करना है, इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो लेकिन एक तो मेन सेल होएगा, वो हमने मान लेते हैं ये लगा लिया। इसको ऐसे अटैच करना है, एक टर्मिनल 0 के साथ लगा देना है और दूसरा 400 के साथ लगा देना है। ठीक है, तो ये एक एंड मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा एंड दूसरे एंड पे लगा दिया। ठीक है, लेकिन जो भी जहाँ पर भी आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया इस सेल का, मान लो ये E0 है, जहाँ पर भी आपने E0 का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया वो होगा आपका 0। ये ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा वो 0 पॉइंट बन जाएगा आपका। अब यहाँ देख लो, मान लेते हैं कि आपका ये मेन सेल है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने लगा दिया यहाँ पर, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने लगा दिया यहाँ पर, ये होगा आपका 0 वाला पॉइंट। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ दूसरा पॉइंट लगा दो, इसका दूसरा एंड इसके नेगेटिव के साथ, तो ये आपस में लग गया। ठीक है, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ, ये हमारा 0 हो गया, ये ध्यान रखना है, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेन सेल लग गया। हमने 2 सेल को कंपेयर करना है, मान लो ये E1 सेल है और ये E2 सेल है। अब मेरे पास यहाँ पर तो है इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेटर, ठीक है, जो बिजली से चलेंगे, लेकिन स्कूल में आपको मिलेंगे सॉल्यूशन से बनाए होते हैं, जैसे लिकलेंची सेल या डैनियल सेल, ऐसे आपको स्कूल में मिलेंगे, लेकिन उस सॉल्यूशन होता है वो, हमने उन्हीं को कंपेयर करना है, उनकी EMF को कंपेयर करना है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है तो हम इसके साथ ही करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सेल E1 है और ये E2 है, हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। मान लो ये E1 है और ये E2 है, इनको कनेक्शन कैसे देना है। ठीक है, मेन सेल तो लग गया। अब अपने इसका जो पॉजिटिव है और इसका पॉजिटिव है, इन दोनों का पॉजिटिव हमने 0 के लगाने हैं। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव होता है ना, सारे कनेक्शन पॉजिटिव में ही लगेंगे। मैं लगा देता हूँ, ये एक लग गया, पहले हम एक लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है दूसरे सेल का, वो चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो जॉकी के साथ कनेक्टेड करके हमने इसको स्लाइड करना है। ये जो 4 वायर है ना, इनके ऊपर हमने इसको स्लाइड करना है और नल पॉइंट ढूंढ लेना है। जो भी नल पॉइंट होगा तो हमें लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो
कनेक्शन देते हैं। मान लो ये हमारा सेल है E1, तो इसका पॉजिटिव भी हमने वहाँ लगाया जहाँ पहले का पॉजिटिव था, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव था वो चला गया आपका गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। और ये जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल है वो चला गया जॉकी के साथ, जो कि हमने स्लाइड करनी है, ठीक है। और नल पॉइंट ढूंढना है गैल्वेनोमीटर में। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नल पॉइंट जो E1, मान लो ये E1 सेल है, तो यहाँ से क्या होएगा, ये मैंने की ऑन कर दी, ये E0 सेल है, और ये की ऑन होगी, ये हमारा E1 सेल है, ठीक है। तो हमने जैसे ये सर्किट मान लो हमने कनेक्शन दे दिया है E0 सेल, E1 सेल हमने कनेक्शन इसको दे दिया। जैसे इसको टच करेंगे, पहले 0 पे टच करना है, फिर 400 पे टच करना है। 0 पे टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन एक तरफ होगी, जब दूसरे एंड पे टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। और बीच में हमें नल पॉइंट कहीं मिल जाएगा स्लाइड करके। अब हमने दूसरा सेल लगाना है E2, बिल्कुल सेम जैसे E1 लगा है वैसे E2 भी लगाना है। इसका पॉजिटिव भी वहीं लगेगा जहाँ इन दोनों के पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव गैल्वेनोमीटर में लग जाएगा। लेकिन एक टाइम में एक की वर्किंग करनी है। अब जैसे पहले E1 के साथ हमने वर्किंग करी, फिर E1 की ऑफ करके फिर हमें E2 के साथ वर्किंग करनी है, तो ठीक है। और वैसे कनेक्शन देना तो आप दे दो, मतलब इसको रख लो, तो मैंने कनेक्शन दे दिया, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर की लगी होगी, एक 2 वे की होती है ना, पहले मतलब उसकी ऑन की तो ये यहाँ से करंट जाएगा, जब इसको ऑफ करके यहाँ की ऑन कर दी तो यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा E1 और E2 से कनेक्शन हो गया। अब हमने रीडिंग लेनी है, देख लेते हैं एक बार। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब भी आप कनेक्शन देख के जब रीडिंग लोगे ना, तो E0 की जो EMF है इस सेल की, वो हमेशा ही ज़्यादा होनी चाहिए E1 और E2 से। अगर ये ज़्यादा होगी तभी हमें नल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये बढ़ा के रखनी है इसकी, ठीक है, E0 की। अब एक बार कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये हमारा पोटेंशियोमीटर था, एक टर्मिनल मान लेते हैं कि हमने यहाँ पॉजिटिव लगा रखा है मेन सेल का, तो ये 0 हो जाएगा, और दूसरा एंड हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा मेन सेल हो गया। इसकी EMF हमने ज़्यादा रखनी है। सपोज ये तो है, वैसे बैटरी एलिमिनेटर है, हो सकता है स्कूल में आपको बैटरी एलिमिनेटर ना मिले, ठीक है। तो हो सकता है स्कूल में आपको सेल मिले, ठीक है। तो हमें उसकी वैसे पता नहीं होती है, लेकिन एक रीडिंग तो तब भी निकल आएगी। तो लेकिन जो भी है उसकी कुछ तो होगी, तो हम मतलब वो मैक्सिमम ही है, तो हमने उसको वैसे ही अटैच कर देना सेल को। इसकी हमें फिक्स कर सकते हैं, ये हमने मान लो तो 8 कर दिया। अब हमने क्या करना है, दूसरा सेल लिया सपोज E1, तो E1 का पॉजिटिव भी हमने वहाँ लगा दिया जहाँ पहले का पॉजिटिव था, यहीं पर। ये इसका पॉजिटिव, रेड वाला हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये चेक कर लेना। और इसका पॉजिटिव हो गया, और ये जो नेगेटिव था वो गैल्वेनोमीटर में चला गया। ये नेगेटिव था ब्लैक वाला, एक गैल्वेनोमीटर के किसी एक एंड पे डाल दो, मैंने यहाँ लगा दिया। और दूसरा जो कनेक्शन था वो एक जॉकी के साथ कनेक्शन देके इसको, ठीक है, ये हमारी जॉकी थी, और इसके साथ इसको फिक्स कर दिया। जैसे कनेक्शन दे दिया तो हमने चेक करना है सबसे पहले, जैसे की ऑन होगी और इसकी की ऑन होगी, या मेन सर्किट हमने इसे ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया पीछे से, ठीक है। तो जैसे इसको 0 पे टच किया तो डिफ्लेक्शन हमारी एक तरफ आएगी, 0 पे टच करते ही डिफ्लेक्शन हो जा रही है एक तरफ, ठीक है। अब जब दूसरे एंड पर टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ जाएगी, तो दोनों तरफ है, ठीक है। तो मीन्स हमारा सर्किट बिल्कुल सही है, ये दोनों तरफ ही होनी चाहिए डिफ्लेक्शन। और फिर हम स्लाइड करेंगे। अब जैसे सपोज मैंने इसको यहाँ से स्लाइड करते हुए, अब मैं मान लो वापस आ गया दूसरी वायर के ऊपर, तो अभी भी उसी तरफ है। मान लो तीसरी वायर के ऊपर गया, अभी भी वहीं पर ही है। तो जब वापस आया तो थोड़ी सी स्लाइड करते करते ये आपका आ गया यहाँ नल पॉइंट ये रहा,
ठीक है। अब हमने पहले ये वाला पॉइंट है, पहले यहाँ से गए हम 100 था, जब वापस आए 200, और वापस तीसरी बार से वहाँ से स्टार्टिंग से आए, तीसरी बार से चल रहे हैं हम, तो 200 समथिंग हो रहे हैं ना। तो अब दोबारा मैं एक बार स्लाइड कर देता हूँ, और ये 0 आ गया और ये बना पॉइंट, तो 275, ठीक है। तो 200 तीसरी बार के ऊपर था, 275, ये हमारी E1 सेल से लेंथ आई E2, सॉरी E1 से हमारी लेंथ आई L1, इसको हम L1 मानेंगे। मतलब E1 सेल से लेंथ आ गई L1, ठीक है। ये आ गई 275 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर हमने इसको की ऑफ करके दूसरे की ऑन कर देनी है, और सेम हमने लेंथ दोबारा निकाल देनी है। मान लो E2 सेल से हमारे जो लेंथ आई वो है L2, ऑफ कर दी, ठीक है। अब इसकी ऑन कर दी, ठीक है। ये हमारे, और इससे जो भी नल पॉइंट हमें मिलेगा लेंथ L2, ठीक है। तो L2 मान लेते कुछ भी आ गई, सपोज 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। और जब इनको डिवाइड करेंगे कांस्टेंट खत्म होके, E1 बाई E2 और L1 बाई L2, L1 और L2 हमने अभी निकाल लिए, ठीक है। इन दोनों की रेशो निकालनी है, जो भी रेशो आएगी वो हमारा रिजल्ट होएगा, ठीक है। तो मेन यही है कि कंपेयर करना में हमने इनकी रेशो निकालनी है, बस कनेक्शन दिया, L1 और L2 निकाल दिए, तो इतना सा हमारा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन हमने अगर ज़्यादा रीडिंग लेनी है तो हमें एक से ज़्यादा रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा रीडिंग लेने के लिए मान लेते हैं कि आपको इस जगह आपको सेल मिला हुआ है, तो सेल से तो आप एक ही रीडिंग निकाल पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको चेंज करना पड़ेगा, दूसरी रीडिंग लेनी होगी। मान लेते हैं कि 8 की जगह 10 ले लिया, फिर हमने दोबारा से नल पॉइंट सॉरी इसका L1 निकाला, फिर इसका L2 निकाला, ठीक है। तो फिर दोनों की रेशो दोबारा निकल जाएगी और लगभग सेम ही होगी दूसरी बार भी, ठीक है। तो जब यहाँ पर अगर सेल है, और यहाँ पर तो सेल ही मिलेंगे आपको स्कूल में, ठीक है। तो अगर इसमें सेल है तो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ हमने लगाना है एक रियोस्टेट, और एक लगाना है एमीटर। एमीटर जब भी लगेगा तो ये नेगेटिव वाली साइड हमेशा नेगेटिव होएगी और दूसरी तरफ पॉजिटिव, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब ये क्यों लगाया है, और ये रियोस्टेट क्या होता है, ये रहा आपका रियोस्टेट, ठीक है। अब इसको जब हम स्लाइड करते हैं तो ये मतलब जैसे जैसे मान लो हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। साथ में एमीटर भी लगा है सीरीज़ में, तो यहाँ डिफ्लेक्शन आती रहेगी। जैसे सपोज मैंने इसकी की ऑन करी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो करंट कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट कम होएगा, अगर रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट बढ़ता जाएगा। तो हमने पहले रीडिंग के लिए तो इसकी रेजिस्टेंस का मिनिमम रखनी है, 0 तो नहीं कह सकते, लेकिन मिनिमम रखें तो मैक्सिमम करंट रहेगा। तो हमने इसको, हमें इससे कोई लेना देना नहीं इसकी रीडिंग से, लेकिन हमने इसको मैक्सिमम रखना, हमें पता है कि इसकी EMF हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ही रखना है। जब दूसरी रीडिंग लेंगे तो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दूसरी रीडिंग लेनी है, हमने इतनी कम भी नहीं करनी कि हमें नल पॉइंट ही ना मिले, तो थोड़ी सी कम कर देना, तो हमें इस डिफ्लेक्शन से पता चल जाएगा। तो इसलिए हमने इसको रियोस्टेट लगाना है। लगाया कैसे, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव तो लगा ही था, मान लेते हैं कि हमने नेगेटिव वाली साइड से क्या किया, ये मैंने कनेक्शन दे दिया पहले रियोस्टेट को, ये नेगेटिव था, नेगेटिव टर्मिनल से देखो, नेगेटिव से रियोस्टेट के किसी एक टर्मिनल में, अब रियोस्टेट में 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 और ये 3, मतलब इन दोनों को कहीं भी लगा सकते हैं, कनेक्शन यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, लेकिन एक यहाँ होना चाहिए और एक इन दोनों में से कहीं भी लगा दो। सपोज मैंने एक यहाँ लगा दिया, अब इसका जो दूसरा टर्मिनल था ये चला गया आपका एमीटर में, और एमीटर के नेगेटिव में, ठीक है, और ये पॉजिटिव से इसमें चला जाएगा दूसरे एंड पे, ठीक है। तो ये हमारे कनेक्शन लग गए, और बारी बारी से 2-3 रीडिंग ले लो, मीन जो आपकी वैल्यू आएगी वो हमारी रीडिंग आ जाएगी। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे,
टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, हमने यहाँ पर सिर्फ ये सेल नहीं लगेगा, एक ही सेल लगेगा। तो मैं ये सर्किट दोबारा से बना देता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा। ये हमारा E0 था और ये सेल E1 है। E0 हमेशा ज़्यादा होना चाहिए E1 सेल से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जब E0 के साथ हम E1 की वर्किंग करेंगे तो यहाँ से हमें L1 मिल जाएगा, ठीक है। मान लो E1 सेल से L1 आया, हमने पीछे निकाला था 275 सेंटीमीटर, मान लो ये हमें लेंथ मिल गई। अब हमने क्या करना है, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जो गिवन रेजिस्टेंस मिलेगी हमें, ठीक है। उस पैरेलल में जब भी लगेगी तो रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस हम कहते हैं। एक की के साथ लगा देंगे, मान लो की स्विच होता है, मतलब उसके कनेक्शन हम हटा के रख लेंगे तो ऑफ की ऑफ होगी। जब कनेक्शन लग गया इसके साथ तो मीन्स यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो पहले की ऑफ थी, मतलब ये कनेक्शन नहीं लगा है, तो E1 से हमें मिल गया L1। जैसे ही मैंने इसके साथ रेजिस्टेंस लगा दी, मैं बता देता हूँ आपको। सपोज ये वाली रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेल E1 है, इसकी हमने सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। ये एलिमिनेटर है, लेकिन स्कूल में आपको सोल्यूशन से बना हुआ सेल मिलेगा, हमने उसकी निकालनी है, तो उसकी हमें निकल भी आएगी, ठीक है। तो हमने ये है, तो इसके एक एंड यहाँ लगा दिया, दूसरा दूसरे में लगा दिया, मतलब इसके साथ पैरेलल में लगा देना है, ठीक है। एक की के साथ, मान लो पहले हमने इसके साथ वर्किंग करी तो L1 आ गया, जब इसको लगा दिया हमने तो इसके साथ एक और लेंथ मिलेगी, थोड़ा चेंज होगा उसमें, तो लेंथ दूसरी लेंथ मिल जाएगी, वो होगी L2, ठीक है ना। इसको लगा के अब जब इसको निकालेंगे इसके साथ जॉकी के साथ तो लेंथ L2 आ जाएगी, L2, और वो कम होएगी, मतलब इससे काफ़ी कम होएगी और हमें पहली वायर के ऊपर ही आ जाएगी। तो मान लेते हैं कि वो सपोज 70 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार मैं लगा के देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ अब कितनी आएगी, यहाँ डिफरेंट हो सकती है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया, ये हमारी E1 सेल था, इसके पैरेलल में एक पॉजिटिव टर्मिनल मान लो कहीं भी एक एंड पे लगा दिया और नेगेटिव दूसरे पे लगा दिया, ठीक है। ये इसके साथ पैरेलल में लग गया, बॉक्स है। ये आपको स्कूल में गिवन मिलेगा, जो भी आपको गिवन मिलेगा वो हमें गिवन हो जाएगी। मान लो शंट रेजिस्टेंस है तो S हमें गिवन मिल जाएगा, या रेजिस्टेंस बॉक्स में R या S जो भी आपने कहना है इसको। ये मान लेते हैं ये 2 ओम है, जब ये रीडिंग लेते हैं ना तो ये जो भी हमारे पास ये गिवन होगा, जो भी आपको स्कूल में मिलेगा। अब जैसे 5 है तो मान लेते हैं 5, ठीक है। तो हमने इसको वही लेना है जो स्कूल में हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रीडिंग लेके नल पॉइंट देखते हैं एक बार, इसको चेक करना है कि दोनों तरफ डिफ्लेक्शन है भी कि नहीं। एक एंड पे टच किया तो डिफ्लेक्शन इस तरफ है, जब दूसरे एंड पे टच किया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट है। तो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन है तो नल पॉइंट आ जाएगा। तो नल पॉइंट जैसे एक एंड पे है और ये नल पॉइंट आ गया, ये रहा। ये दूसरी बार के ऊपर है, पहले से आए जब दूसरी वापस हटे तो यहाँ पर, ठीक है। ये रहा आपका 116, ये 16 ये रह गया, ठीक है। ठीक है 116, ये एलिमिनेटर है तो ये ज़्यादा आ गया, लेकिन अगर स्कूल में सोल्यूशन होता ना ये वाला तो ये लेंथ कम आती है, ठीक है। तो अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है L1 माइनस L2, क्योंकि L1 बड़ा ही होगा, तो L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू S, ये हमें गिवन है। ये हमारे पास अभी मान लो 2 ओम है, ठीक है। और ये R हमने निकालना है, L1 निकाल दिया, L2 निकाल दिया, जो भी आएगा आपका R वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होएगा। तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पोटेंशियोमीटर का। तो इतना सा एक्सपेरिमेंट है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा कनेक्शन ध्यान से देना। हमें लगता है ना कि कनेक्शन जैसे सपोज लूज रह गया तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो एक तरफ ही रहेगी गैल्वेनोमीटर की, तो इसलिए कनेक्शन चेक करो कि कनेक्शन सही है, या जो पॉजिटिव टर्मिनल है सबके वो एक पॉइंट पे है कि नहीं। अगर वो गलत है तो मीन्स आपका नल पॉइंट कभी आएगा ही नहीं, और इसकी EMF हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारा मेन सेल है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जल्द ही, ओके।